को प्रॉपर संस्कार दें। आप बच्चों के साथ बैठें, बच्चों को समझने की कोशिश करें। आज के माँ-बाप बच्चों को समझने की दोस्त कोशिश बनने नहीं की करते। ज़रूरत है, दोस्त बनने की। दोस्त ना बन पाओ, कम से कम आप उनके साथ समय तो दो। दोस्त तो सर माँ-बाप बच्चे को कितना समय देते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, पूरे घंटा, पूरा 1 घंटा, मतलब उनके लिए मोबाइल पे टाइम है। मोबाइल पे वर्क वो चैटिंग के लिए समय है, यूट्यूब के टाइम है, व्हाट्सएप के लिए समय है, अपने बच्चे के लिए समय नहीं है। अंदर ये जो हमारा जो स्कूल है, संत ब्रजमोहन लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैं यहाँ पे भी सब पेरेंट्स को, जो भी पेरेंट्स की काउंसलिंग करता हूँ, बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, और हमारे जो गुरु महाराज हैं, हमारे परम पूज्य भैया जी, श्री सुरेश जी महाराज, जो अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संरक्षक हैं, हमारे सबके गुरु महाराज हैं, हमें समय-समय पर प्रेरणा देते हैं। और मैं बच्चा इंजीनियर बने या ना बने, डॉक्टर बने या ना बने, कोई बहुत बड़ा पढ़ लिख के विद्वान बेशक ना बने, लेकिन एक बच्चा अच्छा एक इंसान बने। और नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग सूरजकुंड रोड अनंगपुर गांव में संत बृजमोहन लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे हैं। यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर एम.एस. वशिष्ठ जी, जिनके पास शिक्षाविद का बड़ा ही अनुभव है और उन्होंने कई अपने अनुभवों के आधार पर ही कई ऐसे अवार्ड शिक्षा के लिए जो है उनको अवार्ड दिए गए हैं और एक बार फिर से उन्होंने फरीदाबाद का गौरव जो है मान बढ़ाया है। आइए उनसे ही जानते हैं कि दिल्ली सीबीएसई बोर्ड ने उन्हें क्या जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद जो है एक बार फिर से फरीदाबाद का गौरव बढ़ा है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, सबको बहुत-बहुत मुबारक हो नया साल, सब खुश रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। जी। सर दिल्ली सीबीएसई बोर्ड ने आपको एक अहम जिम्मेदारी दी है। क्या वह जिम्मेदारी है? थोड़ा फरीदाबाद के दर्शकों को मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे उन्होंने इस विशेष ज़िम्मेदारी लायक समझा, ताकि मैं स्कूल के विभिन्न स्कूलों के टीचर्स, बच्चों के कुछ काम आ सकूँ। वो ज़िम्मेदारी क्या है, पहले मैं ये बता देता हूँ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने मेरे को रिसोर्स पर्सन नियुक्त किया है। रिसोर्स पर्सन का कार्य ये होता है कि सीबीएसई की तरफ से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम अरेंज किए जाते हैं विभिन्न शिक्षकों के लिए, और हर अलग-अलग फ़ील्ड में। जैसे जो मेरा जो फ़ील्ड है, वो सोशल साइंसेज़ से है, मोटिवेशन से, क्लास मैनेजमेंट है, एथिक्स, वैल्यूज़ हैं, और सबसे जो ज़रूरी है वो शिक्षा की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना। सब शिक्षक अपना-अपना कार्य करते हैं, लेकिन उस शिक्षा के शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को सुधारने हेतु हम और क्या क्या हम अपने वैल्यूज़ दे सकते हैं, क्या हम अपना सुधार के लिए उनको संदेश दे सकते हैं, कैसे हम शिक्षा की गुणवत्ता को और सुधार कर सकते हैं, वो हमारा कार्य होता है। तो सर ये फरीदाबाद में अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम आप पहले पर्सन हैं जिनको ये जिम्मेदारी मिली है या और भी? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं पहला पर्सन हूँ, और भी हैं, और सब अपने-अपने क्षेत्र में कार्यकुशलता से बिल्कुल माहिर हैं। कार्य कर रहे हैं। मैं तो एक छोटा-सा हिस्सा हूँ इस फरीदाबाद क्षेत्र का, और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इसके लिए मैं चलिए अपनी सर, ये तो बड़प्पन वाली बात है। ये जो ज़िम्मेदारी मिली है, इसमें आप कौन-कौन से राज्य या कौन-कौन से जिलों को आपका फ़ायदा मिल पाएगा? ये जी सीबीएसई कहीं पे भी भेज सकती है, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया भेज सकती है, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है हमारा, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कार्य करता है, और ये अद्भुत कार्य कर रहा है। जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो इन्होंने स्टार्ट किए हैं पिछले 3 साल से, इसका बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है शिक्षकों को, स्कूल मैनेजमेंट तो को। सर आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो दिल्ली सीबीएसई बोर्ड ने आपने कहा कि 3 साल से इसकी पहल की है, तो कितना एजुकेशन में जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा या टीचरों को? नहीं, इसका डेफ़िनेटली बेनिफिट मिलेगा उसका, क्योंकि हमने भी अपने यहाँ पे भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कराए हैं, अपने स्कूल में भी कराए हैं, और उनको जब प्रोग्रामों को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, तभी सीबीएसई के नज़र में शायद मैं पड़ा, और मुझे इस लायक समझा। कहीं न कहीं आपकी काबिलियत सामने अब मैं अपनी काबिलियत पे कोई हम वो देख रहे नहीं हैं करता कि हूँ। आपके ऑफिस में भी काफ़ी सर्टिफ़िकेट और बोर्ड आप पीछे नेपाल इंडो के द्वारा भी आपको लगातार मतलब दिल्ली में भी आपको को भेजा गया। क्या था वो प्रोग्राम थोड़ा-सा? मुकेश जी, मुझे तो समाज के लिए, और समाज में विशेषकर शिक्षा के लिए, शिक्षा के विस्तार हेतु, शिक्षा में गुणवत्ता हेतु, शिक्षा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने हेतु, समाज में किसी भी रूप से अगर मैं काम आ सकूं, तो ये मेरा प्रयास रहता है।
उसके लिए चाहे मुझे नेपाल जाना पड़े, चाहे मुझे पीछे भूटान भी गया था। इंडो नेपाल, इंडो भूटान समरसता से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उनका बोर्ड मेंबर्स भी हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर भी हूँ। तो वहाँ जहाँ पे भी लोगों को लगता है कि भई मेरी कुछ मुझे कुछ पता है और मैं उसको अपना योगदान दे सकूँ, तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ और आगे भी रहूँगा जब तक कि मेरी ये आखिरी साँस है। जी। आपको जो ये ज़िम्मेदारी मिली है, अभी आप हाल-फिलहाल में कहीं गए आपने हमें शेयर भी की थी फ़ोटो। तो कैसा अनुभव रहा और क्या आप देखते हैं कि स्कूलों में क्या ऐसी कमी है जिसके कि हम एक सामाजिक और एक जो फैमिली एक दायरा है वो नहीं बन पा रहा है? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। एक्चुअली बहुत सारे टीचर्स 70 टू 80% टीचर्स जो हैं वो ये समझने लग जाते हैं कि हमें सब कुछ आता है और उस भ्रम को दूर करने हेतु ही ये सीबीपी प्रोग्राम सीबीएसई कंडक्ट करता है। क्योंकि जो चीज़, जो विषय हमने 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले पढ़ा, वो आज ऑब्सोलीट हो चुका है और उसको रिवाइव करना, उसको दोबारा से पुनर्जीवित करना, बच्चे के लेवल पे आके बताना, ये हमारा कार्य है। यही ट्रेनिंग हम टीचर्स को देते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब हमने ट्रेनिंग खत्म करी, तो एक टीचर मेरे पास बाद में आए, तो उन्होंने कहा कि सर जो आपका प्रोग्राम था वो मेरे दिल के बहुत क्लोज़ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब मैंने उनको कहा यार मेरा आज की ट्रेनिंग मेरी वो जो है जो ट्रेनिंग होती है जिसको हम कहते हैं हिंदी में कि पैसा वसूल, कि मैं कि मेरा आज का दिन सफल हो गया कि एक भी अगर टीचर, एक भी अगर अध्यापक, एक भी अगर बच्चा हमारी बात से सहमत हो गया और हम जो बताना चाह रहे हैं उसको करना चाह रहे हैं, तो मैंने ये कहा कि यस मेरी आज की जो ट्रेनिंग थी इट वाज़ सक्सेसफुल। एक बच्चा जो है परिवार को भी आगे बढ़ाता है, समाज को भी आगे बढ़ाने का एक बच्चा परिवार को नहीं, ये पूरे देश को बदल सकता है, पूरी दुनिया को बदल सकता है। केवल उसके अंदर अब पहले सबसे पहले वो खुद उस चीज़ को फ़ॉलो करे। को अपने अंदर उन संस्कारों को डाले। जब हमारी हम कभी भी वैल्यू एजुकेशन की बात भी करते हैं तो मैं अक्सर कहता हूँ कि वैल्यू एजुकेशन अगर माँ नहीं दे सकती तो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। बच्चे को वैल्यू एजुकेशन संस्कार माँ से मिलते हैं और माँ से ज़्यादा संस्कार बच्चे को कोई दे नहीं सकता। अभी आपने भी शायद देखा होगा जब पीछे अभी एक न्यूज़ आई है कल परसों की बात है नोएडा की कोई बहुत बड़ी गोवा में एक मदर ने अपने 4 जी, जी। तो अगर एक माँ किसी भी कारण से, कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं हो सकता, इतना ज़रूरी नहीं हो सकता कि उसको अपने बच्चे की हत्या करनी पड़े। ऐसी माँ को समाज में जीने का कोई अधिकार एक नहीं। तरफ जो हम मिसाल देते हैं माँ की, एक दूसरी तरफ हमें ये भी एक रूप देखने को मिल रहा है। तो समाज क्या बिल्कुल भटक गया है जी आपके हिसाब से? नहीं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है और उस कारण को हमको समझना चाहिए। हमारे संस्कार विचलित क्यों हो रहे हैं? हमारे संस्कारों में आधुनिकता ज़्यादा आ गई है। हम इसको आधुनिकता से नहीं नहीं जोड़ सकते। हम इसको इस बात से जोड़ सकते हैं कि हमारे अंदर बड़ा बनने की, पैसे कमाने की, शॉर्टकट आ गया। मतलब पति से बड़ा दिखने की, वो एक कारण आ गया और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हमें जहाँ कोई शॉर्टकट मेथड हम फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं और उन सारी चीज़ों की वजह से ये सारी जो घटनाएँ जो हो रही हैं उनके पीछे ये एक बेसिक कारण है ऑफ शॉर्टकट फॉर सक्सेस। आने वाली जो जनरेशन है इसलिए थोड़ा भटक भी रही है। बिल्कुल भटक रही है जी और मैं पिछले कोरोना के बाद से स्कूल एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। बच्चों के अंदर बच्चों के अंदर जितने संस्कारों का जो हनन हुआ है, जो बच्चे जितने आज के टाइम पे जो वैल्यूज़ उनकी कम हुई हैं, उनका जो बेसिक जो कारण है वो यही है कि जो कोरोना के टाइम पे जो डेढ़ 2 साल वो घर में बंद रहे, उसकी वजह से बच्चे ये समझ ही नहीं पा रहे कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है। आज पेरेंट्स आके मेरे को बोलते हैं कि ये बच्चा जी हमारी बात नहीं सुनता, हमारे कहने में नहीं चलता। आज भी सुबह-सुबह आपके आने से पहले एक माँ आई थी मेरे पास कि वो जी बच्चा मेरी सुनता ही नहीं है, किसी की सुनता ही नहीं है। तो कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो घर में तोड़-फोड़ करता है। तो मैंने कहा भई इसका मतलब बच्चे को आप बिगाड़ रहे हो। मैंने कहा आपके पास कितने लड़के हैं? कहे जी 2 लड़के। मैंने कहा 1 लड़का है? कि नहीं जी 2 लड़के हैं। तो मैंने कहा आप ही तो बच्चे को ये सेह दे रहे हो, आप ही तो बच्चे को बिगाड़ रहे हो कि अगर उसको गुस्सा आएगा तो आप उसको उसके गुस्से की वजह से आप उसकी हर बात को मानने के लिए तैयार हो। पेरेंट्स आजकल बच्चों से डरते हैं और इसका बच्चा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी माता-पिता को ये अनुरोध है हाथ जोड़कर उनके हित में, परिवार के हित में, समाज के हित में कि बच्चों से डरना बंद करें। बजाय इसके बच्चों से डरने के बजाय
आप बच्चों को प्रॉपर संस्कार दें, आप बच्चों के साथ बैठें, बच्चों को समझने की कोशिश करें। आज के माँ-बाप बच्चों को समझने की दोस्त कोशिश बनने नहीं की करते। ज़रूरत है, दोस्त बनने की। दोस्त ना बन पाओ, कम से कम आप उनके साथ समय तो दो। दोस्त तो सर बहुत बड़ा शब्द है। दोस्त के लिए दोस्त की मिसाल देना तो बहुत बड़ी बात है। पहले आप अच्छे माँ-बाप तो बनो। हम अच्छे माँ-बाप ही नहीं बन पा रहे हैं। जब आप माँ-बाप अच्छे बन पाओगे तो उसके लिए तब आपके जब अच्छे संबंध होंगे, कॉर्डियल रिलेशन होंगे, आप बच्चे के साथ आप मैं पूछता हूँ आपके माध्यम से, आज के माँ-बाप बच्चे को कितना समय देते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, पूरे घंटा, पूरा 1 घंटा? मतलब उनके लिए मोबाइल पे टाइम है। मोबाइल पे वर्क वो चैटिंग के लिए समय है, यूट्यूब के टाइम है, व्हाट्सएप के लिए समय है, अपने बच्चे के लिए समय नहीं है। अंदर झाँकें अपने आप से हर माँ-बाप कि मेरे बच्चा क्यों बिगड़ रहा है। तो ये संत मत सत्संग के संरक्षक हैं, हमारे सबके गुरु महाराज हैं, हमें समय-समय पर प्रेरणा देते हैं। और मैं आज आपके माध्यम से पुनः इस बात को दोबारा कहना चाहता हूँ कि बच्चा इंजीनियर बने या ना बने, डॉक्टर बने या ना बने, कोई बहुत बड़ा पढ़ लिख के विद्वान बेशक ना बने, लेकिन एक बच्चा अच्छा एक इंसान बने। और अगर कोई भी विद्यालय कोई एक भी अच्छा बच्चा पैदा कर सके, एक अच्छा बच्चा जिसके अंदर संस्कार हों, जो संस्कार हमारे भारतीय वैल्यूज़ को, इंडियन वैल्यूज़ को, इस भारतीय संस्कारों को फॉलो करे, एक अच्छा इंसान है, बना बना सकता है कोई भी स्कूल। तो उससे बड़ा कोई शिक्षा के लिए उससे बड़ा कोई काम नहीं है, उससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। सर, संत बृजमोहन लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अच्छा इंसान ही बनाने का काम करता है। मेरा पहला उद्देश्य यही है, और अगर मुझे पेरेंट्स सहयोग करें, तो ये हम काम कर सकते हैं। तो देखा ये थे डॉक्टर एमएस वशिष्ठ जी, जो कि उनकी सोच है कि हम शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को जो एक अच्छा इंसान भी बनाएँ और यही अब ज़िम्मेदारी जो है दिल्ली सीबीएसई बोर्ड ने उनको दी है और वह पूरे ज़िले में नहीं, स्टेट में नहीं बल्कि पूरे देश में जो है इसका बखान करेंगे और आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको सँवारने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों।